कि हज़रत शेख अली हजवेरी के उर्स की सारोसा तकरीबात जारी हैं, जबकि साइरिन की बड़ी तादाद तीसरे रोज़ भी दाता दरबार पहुँच रही हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रही है। इसी पर बात कर लेते हैं साहिद आबिद से। बताइए साहिद। जी बिल्कुल, हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श का 981वें उर्स से मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। 2 रोज़ कबल इनका आगाज़ हुआ था और आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। इन तीसरे रोज़ में भी मुसलसल लोगों की उसी तरह आमद जारी है जैसा कि पहले रोज़ थी, और अब तक लाखों अफराद यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श से कर चुके हैं। इस वक्त भी इसी किस्म के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दाता दरबार के अतराफ़ में एक उर्स मुबारक का जो माहौल है वो पूरा बना हुआ नज़र आ रहा है। दाता दरबार के अंदर भी लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ इबादत कर रहे हैं, जबकि 2 रोज़ से यहाँ पर महफ़िल समाक भी जारी है और ये तमाम तकरीबात आज भी इसी तरह जारी रहेंगी। इस वक्त हम आपको दाता दरबार के गिरदोनवा में जो अतराफ़ में जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है और सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। मखसूस रास्ते बनाए गए हैं और काफ़ी सफ़र पहले ही तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आम जो ट्रैफिक है उसके लिए सिर्फ पैदल लोग यहाँ पर आ सकते हैं और पैदल लोग ही यहाँ पर तक पहुँच सकते हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल की यहाँ तक आमद नहीं हो पा रही। जो यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं वो यकीनन ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पाकिस्तान और दीगर दूसरे ममालिक से भी यहाँ पर आते हुए ज़ायरीन देखे जा रहे हैं और हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के उर्स पर अपनी हाज़री लगा रहे हैं। और ये 981वां उर्स है जिसकी तकरीबात जारी हैं। आज तीसरा रोज़ है। 2 रोज़ से यहाँ पर महफ़िल समा का सिलसिला भी जारी है। जो अहम शख्सियात हैं, हुकूमती शख्सियात, वो भी यहाँ पर आती रही हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया था इसे उर्स मुबारक का, और उसके बाद भी उनकी यहाँ पर हाज़िरी होती रही। दीगर अहम शख्सियात भी यहाँ पर पहुँचती रही। आज भी ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा और रात गए तक उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर होंगी। जी, रात तक जो उर्स की तकरीबात हैं वो इख्तिताम पजीर होंगी। साहिद आबिद अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हज़रत शेख अली हजवेरी के उर्स के इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज़ की उर्स पर सिक्योरिटी इंतज़ामात की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत है। कहा कि ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मोहब्बत और एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए। सबीलों पर रश से बचने के लिए बेहतरीन नस्म व ज़ब्त का भी एहतमाम किया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, आप तो जानते हैं कि मरीम नवाज जो है वो हर जगह पर पेश नजर आती हैं इस तरह के इकदाम में। इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हज़रत दाता गंज बख्श अली इब्ने उस्मान अल हजवेरी की दीनी और रूहानी खिदमात के लिए जो है और इस अक़ीदत पेश किया। उनका कहना था कि हज़रत दाता गंज बख्श की मोहब्बत, एहतराम और अमन रवादारी का पैगाम आम किया और इसीलिए जो है उनके 981 उर्स के इंतजाम पे जो है उन्होंने इजहार इत्मीनान का भी जो है वो इजहार किया। और इस इत्मीनान का इजहार करते उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जितने भी फैसिलिटीज हैं वो बेहतरीन प्रोवाइड की जाएं। जितने भी उसमें आने वाले अक़ीदतमंद हैं उनको बेहतरीन मेज़बानी की जाए और मज़ीद हदायत भी जारी करते हुए उनका कहना था कि दाता गंज बख्श के उर्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो है मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए और किसी किस्म का कोई लूप होल है वो ना छोड़ा जाए, किसी किस्म के नागहानी सूरत का सामना जो है वो ना करना पड़े। मजीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स पर आने वाले ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, मोहब्बत से पेश आएँ। और वज़ीर आला को जो है उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल भी इत्मीनान है मुझे तमाम इंतजाम पर। और उनका कहना था कि अक़ीदतमंदों को मोहब्बत और एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए। सबीलों पर रश ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और शेख अली हजवेरी उर्स की तकरीबात का सिलसिला तो जारी है, तो वहीं डीसी ऑफिस लाहौर में 230 क्लोज सर्किट कैमरों से मॉनिटरिंग भी जारी है। कंट्रोल रूम में मैप के जरिए रिपोर्टिंग की जा रही है। इस वक्त चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए इमरान, क्या सूरत हाल है और किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है इस तमाम सिस्टम को? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम में और यहाँ पर आज के दिन जो है तमाम कंट्रोल रूम को फाल किया गया है। चूँकि आज हज़रत इमाम हुसैन के चेलम की जो है आज दिन है और इसके साथ साथ हज़रत शेख दाता अल हजवेरी उनका उस तकरीबात जो है आज तीसरा रोज़ है। अब दोनों जो इवेंट हैं इनकी जो मॉनिटरिंग की जा रही है लम्हा ब लम्हा वो इस कंट्रोल रूम से की जा रही है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये हज़रत दाता अल
الحجویری کے جو داخلی راستہ ہے جہاں پہ اس کا فولڈنگ لگا کر جو ہے وہ لائنیں بنوا دی گئی ہیں. زائرین آ رہے ہیں, عقیدت مند آ رہے ہیں اور وہ جو دعا کرنے کے لیے, سلام پیش کرنے کے لیے وہ اندر جا رہے ہیں. اور اسی اس کا فولڈنگ میں باہر کا راستہ بھی موجود ہے. اگر اوپر کیمرہ مین دکھا سکے تو حویلی علی شاہ کے باہر جو ہے تمام جو زائرین موجود ہیں, یہاں سے جو ہے وہ شبیہ ذوالجناح برآمد کیا گیا ہے اور یہ اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو کربلا گامشہ پہنچے گا. تمام کلوز سرکل کیمروں سے لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ جاری ہے. یہاں پہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس عمر مقبول موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ اس دفعہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی جو ہے دکھائی گئی ہے جس کو ٹوپوگرافی کہتے ہیں, یہ ایک نیا جو جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو لے کر آئے ہیں. کس طریقے سے اس کو سر آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ ڈی صاحب کی ہدایت تھی کہ اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ یہاں پہ اپنا گوگل میپ کے ذریعے یہاں پہ تمام اپنے روٹ کو ہم نے جو ہے وہ ٹک مارک کیا ہے اور یہاں پہ مینشن کیا کہاں پہ ہاسپٹل ہے, کہاں پہ روڈز کو بلاک کیا گیا ہے, کہاں پہ ہمارا جو ہے اس وقت پروسیشن پہنچ چکا ہے, کہاں پہ ہیڈ ہے, کہاں پہ ٹیل ہے, تاکہ ہم اس کو جو ہے اوپر سے ایک ویو لے سکیں اور ہمیں آئیڈیا ہو کہ جی کس گلی کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہی جو ہم نے تمام اپنا مائکرو پلان تیار کروایا ہے. بہت شکریہ عمر صاحب. یہ عمر مقبول صاحب نے گوگل کے ذریعے یہ ٹوپوگرافی جو ہے وہ متعارف کروائی ہے, جس کے ذریعے جلوس کے ہیڈ اینڈ ٹیل کا پتہ چلے گا, کہاں پہ کیا مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور فوری طور پر جو یہاں پہ فوکل پرسن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے فوری طور پر رپورٹ کیا جائے گا تاکہ فوری طور پر مسائل کا ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے عمران. اور بات کریں موسم کی تو موسم کا احوال تو آپ کو بتائیں گے, لیکن بارشیں برسانے والے سسٹم کی اگر بات کی جائے تو بارشیں برسانے والے نئے نظام نے سندھ بلوچستان کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اپنے قدم جما لیے ہیں. آج سے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی کا سلسلہ جاری رہے گا, جبکہ جنوبی پنجاب کی رود کوہیوں میں پھر سیلاب کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. ہمارے نمائندے سہیل کیسر اس وقت ڈی جی پی ڈی اے میں پنجاب عرفان علی کاٹھے کے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. بتائیے سہیل. بالکل جی, آج سے بارشوں کے ایک نئے سسٹم کی پیشگوئی کی گئی ہے جو سندھ اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی شدید بارشوں کا باعث بن سکتا ہے. اب یہ بارشیں کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں اور خدا نخواستہ کہ آگے چل کر ان کی وجہ سے کچھ ناخوشگوار صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں یا نہیں, یہ سب کچھ جان لیتے ہیں ڈی جی پی ڈی اے میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب سے. بہت شکریہ سر. تھوڑا سا ہمیں اس سسٹم کی انٹینسٹی کے بارے میں بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آج سے 30 تاریخ تک یہ ایک ہیوی سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور جس کی انٹینسٹی مینلی تو سندھ اور بلوچستان میں ہے, لیکن ہمارا جو ساؤتھ ہے جس کے یہ 11 کے 11 ڈسٹرکٹس ہمارے تینوں ڈویژن ڈی جی خان, بھاولپور اور ملتان, ان میں اس سسٹم کے پیش نظر ہیوی رینز وہ ان کا احتمال ہے. اور ہمیں جو اب مین چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے جو شدید بارشیں ہیں کوہ سلمان پہ, اس کی وجہ سے ہمارے 13 کے 13 ہل ٹورنٹس ڈی جی خان اور راجن پور ان کے اندر شدید پانی کا بہاؤ رہا. مطلب یہ کہ اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے اقدامات مکمل ہیں؟ جی بالکل, ہم نے بر وقت اس میں الرٹس جاری کیے اور جو ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر صاحبان ہیں ان سے ہم بڑا کلوز لائزون میں ہیں. جتنی بھی ریسورس موبلائزیشن ہونی تھی وہ تمام تر آلریڈی ہو چکی ہے. اب ڈپینڈس کہ کس نیچر کی یہ بارش آگے چل کے یہ ہوتی ہے اور اس حساب سے پھر ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے فیلڈ فارمیشنز پی ڈی ایم میں پنجاب پوری طرح سے تیار ہے. بہت شکریہ سر. مطلب یہ ہے کہ سسٹم کی انٹینسٹی کافی زیادہ ظاہر کی جا رہی ہے اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ صورتحال خیر خیریت سے گزر جائے اور حالات بہتر رہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سہیل. حکومت کی جانب سے 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے, جبکہ اوگرا نے نئی قیمتوں کے حوالے سے ورکنگ مکمل کر لی ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے اور وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد ہی نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا. اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے. بتائیے عبدالقادر. جی بالکل, حکومت کی جانب سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ امکان سامنے آیا اور ذرائع کے مطابق اوگرا نے نئی قیمتوں کے حوالے سے ورکنگ جو ہے مکمل کر لیا. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر تک جو ہے وہ کمی کی جا سکتی ہے. عالمی منڈیوں میں جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں
कमी देखने को मिल रही है और तय शुदा फार्मूले के मुताबिक जो कमी का वर्किंग मुकम्मल की गई है उसमें 5 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल सी लीटर तक सस्ता किया जा सकता है। ताहम वजीर खजाना वजीर आजम की मशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान करेंगे। नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। और बिजली की बढ़ती कीमत से परेशान सारिफिन पर 46 अरब रुपए का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। सारिफिन पर बोझ समाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल का जून 3 माह के लिए मांगा गया है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपए सारिफिन से वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा आज तकसीम कार कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत भी करेगा। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हाद अमीन से। बताइए फ़हाद। जी बिल्कुल, महंगाई से तंग बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए की मजीद बोझ जो है वो डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सार्फिन पर बोझ समाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल से जून 3 माह के लिए जो है वो मांगा गया है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपया सार्फिन से वसूल करने की दरख्वास्त है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में जो है वो 10 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की भी दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है। बिजली की कीमत में 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाएंगे। इसी तरह नेपरा आज तकसीम कार कंपनी की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा के इलेक्ट्रिक में तमाम सार्फिन के लिए मांगा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। टीमों की 1472 फूड पॉइंट्स और डेयरी यूनिट्स जबकि मिल्क शॉप से चेकिंग नाकिस इंतजामात पर 22,42,000 से ज़्यादा के जुर्माने आयद हैं। 4 मरूफ रेस्टोरेंट्स और डेयरी यूनिट्स को बंद कर दिया गया। 1500 लीटर मिलावटी दूध समेत ममनुआ एक्सपायर अशिया भी तल्फ कर दी गई हैं। तो आपको बता रहे हैं फूड सेफ्टी टीमों के 1472 फूड यूनिट्स, डेयरी यूनिट्स और मिल्क शॉप से चेकिंग नाकिस इंतजामात पर 22,42,000 से ज़्यादा के जुर्माने आयद किए गए हैं। और आपको बताएं कि 1500 लीटर मिलावटी दूध समेत ममनुआ एक्सपायर अशिया तल्फ कर दी गई हैं। 4 मरूफ रेस्टोरेंट्स और डेयरी यूनिट्स को बंद कर दिया गया है। फूड सेफ्टी टीमों की 1472 फूड यूनिट्स, डेयरी यूनिट्स और मिल्क शॉप्स की चेकिंग नाकिस इंतजामात पर 22,42,000 से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 4 मरूफ रेस्टोरेंट्स और डेयरी यूनिट्स को बंद कर दिया गया है जबकि 1500 लीटर मिलावट दूध समेत ममनुआ एक्सपायर अशिया को तल्फ कर दिया गया है। फूड सेफ्टी टीमों की 1472 फूड यूनिट्स, डेयरी यूनिट्स और मिल्क शॉप से चेकिंग नाकिस इंतजामात पर 22,42,000 से ज़्यादा के जुर्माने आयद किए गए हैं और 1500 लीटर मिलावटी दूध समेत ममनुआ एक्सपायर अशिया को तल्फ कर दिया गया है। और इसके अलावा 4 मरूफ रेस्टोरेंट्स जबकि डेयरी यूनिट्स को भी बंद कर दिया गया है।